हेलो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से एक चैप्टर है जिसका नाम है नेशनल इनकम। ओके, तो नेशनल इनकम के अंदर में हम सीखेंगे। सबसे पहले आज हम बेसिक चीज़ सीखेंगे। इसके अंदर जो बेसिक हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जब भी हमें कोई प्रैक्टिकल सम्स करने होते हैं तो उसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो प्लीज़ देखते हैं हमारे पास बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं। थोड़े से हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपके पास। ठीक है, चलिए समझते हैं बेसिक रूल्स में। सबसे पहले हमारे पास हमने लेफ्ट साइड में लिया हुआ है ग्रॉस, और उसके बाद राइट साइड में नेट। हमने एक एरो दिया हुआ इधर से इस तरफ को जाता हुआ, ऐसे दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरफ को जो एरो जा रहा है इसका मतलब है, अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि अगर ग्रॉस वैल्यू से हमें नेट की वैल्यू पता करनी है तो हमें माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसे ही नेट की वैल्यू से मुझे ग्रॉस की वैल्यू पता करनी है तो आपको प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ओके, जब इधर को जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब ये इस तरफ को जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको जस्ट अभी समझिए, क्वेश्चंस जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका यूटिलाइज करना है आपने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन हमारे पास, आगे चलते हैं। जब इसमें चलते हैं तो वैसे ही ग्रॉस से जब हम नेट पे गए तो हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन को। ग्रॉस और नेट का जो कॉम्बिनेशन था, रिलेशन था, उसमें माइनस किया हमने नेट डेप्रिसिएशन को जब हमने नेट पे पहुंचना था, और जब नेट से हमें ग्रॉस पे पहुंचना था तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया डेप्रिसिएशन को। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। अगर हमें डोमेस्टिक वैल्यूज़ से नेशनल वैल्यूज़ की तरफ जाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं नफ़ीफ़ा। यहाँ पे नफ़ीफ़ा भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसे नफ़िया भी बोलते हैं, तो आप दोनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हो। नफ़िया इसका फुल फॉर्म का शॉर्टकट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं नफ़ीफ़ा या फिर नफ़िया। तो जब कभी भी डोमेस्टिक से अगर आप नेशनल की वैल्यूज़ पता करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे नफ़ीफ़ा को। ओके, आफ्टर दैट अगर आप नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ सिमिलरली वैसे ही जाएंगे तो आपके पास क्या कंडीशन हो जाएगी, माइनस हो जाएगा नफ़ीफ़ा। ओके, फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हमारे पास में, आगे हमारे पास में है, अगर इसी तरीके से फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस को फाइंड आउट करना है, यहाँ से इस तरफ को जाना है आपने, तो आपने प्लस करना है एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। सिमिलरली अगर मुझे मार्केट से वापस आना है किसकी तरफ, फैक्टर कॉस्ट की तरफ को, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा एनआईटी को। ठीक है, ये बेसिक रूल्स थे इसके, जो हमें वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में चाहिए होता है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझेंगे बस। ठीक है, अब इनका कुछ मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है इसको डीपली, कभी कभार नहीं मिसिंग हो या कोई चीज़ गायब हो जाती तो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात की गई है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है उसको हिंदी में मूल्यह्रास कहा जाता है। वैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो देख सकते हैं इसको। और डेप्रिसिएशन अगर कभी गिवन ना हो क्वेश्चन के अंदर में तो आपको ये वर्ड मिलेगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को भी हम डेप्रिसिएशन लेकर चलते हैं। ठीक है, ओके, समझ गए। उसके बाद अगर बाई चांस हमें कभी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे भाई, तो हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को लेस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा क्या, डेप्रिसिएशन। ये तीन कंडीशन है। इफ़ वी हैव depreciation value is not given then we can find the depreciation value from these three conditions. okay, चलिए आगे चलते हैं हमारे पास में। अब बात करते हैं नफ़ीफ़ा की। नफ़ीफ़ा, ओके, इसको नफ़ीफ़ा बोलते हैं, नफ़िया भी बोलते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, आफ्टर दैट अगर हमें ये नहीं गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मीन्स जो देश विदेशों से हमारे पास अर्निंग आ रही है उसमें से विदेशों को जो हमारे पास अर्निंग जा रही है उसको माइनस करके हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है। ओके, क्लियर है इतना, ये फॉर्मूले में यूज़ होते हैं सारे के सारे। अब बात करते हैं लास्ट वन, दिस इज एनआईटी। एनआईटी मीन्स होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष
कर, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं। अब अगर मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस का सब्सिडी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। और जो शुरुआत में मैंने आपको समझाया है ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो ग्रॉस से नेट पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से रिकॉल करें, समझें, और फिर जब मैं इसकी चीज़ें समझाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा बहुत ही मक्खन जैसा, हलवा जैसा चल रहा है, बहुत ही ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।